तो डॉक्टर सदाव ने अंदाज़ा जो है बिल्कुल ठीक लगाया। उनको पता था कि वो जो है पक्का बुरी तरीके से घायल हो गया होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पर आया है। तो क्योंकि यहाँ पे सब पत्थर से भरी हुई चट्टानें हैं और यहाँ पे पानी जो है उनसे आके टकराता है, तो ऑफकोर्स कोई पर्सन यहाँ सही सलामत तो आएगा नहीं। तो जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, दे सॉ व्हेन दे केम टूवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो। तो जब वो उसके पास गए तो बिल्कुल जो उनका अंदाज़ा था वो बिल्कुल ठीक निकला, जैसे उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही था। और क्या था कि वो बुरी तरीके से घायल हो रखा था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू। तो जैसे वो उल्टा लेटा हुआ था, तो जो वो रेत में लेटा हुआ था वहाँ पे, तो एक साइड की जो रेत थी वो बिल्कुल रेड कलर की हो रखी थी। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी से जो खून वगैरह निकल के जो है वो रेत में जो है दिख रहा था। तो साफ दिखाई दे रहा था कि उसका जो है खून काफ़ी बह चुका है और वो बुरी तरीके से घायल है। ही इज़ वाउंडेड, सदाव एक्सक्लेम्ड। तो सदाव तो एक्सपर्ट डॉक्टर थे ही, तो उन्होंने तो वो सब देख के ही समझ गए और उन्होंने बोला कि ये जो है घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड। और वो जो है थोड़ा जल्दी करके उसके पास जाते हैं, उस पर्सन के जो बिल्कुल मोशनलेस जो है और अपना फेस सैंड में देके जो है लेटा हुआ। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो उल्टा गिर गया था सैंड के ऊपर। सो एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर। उसके सर पे जो है एक कैप थी जो कि सी वाटर से पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। एंड ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स। और उसके कपड़े भी जो है पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। एंड सदाव स्टॉप्ड हैना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दिस सॉ द फेस। तो सदाव फिर आके दोनों आते हैं वहाँ पे, और सदाव एक साइड खड़े जाते हैं, हैना एक साइड खड़ी होती है, और फिर दोनों मिलके जो है उसको पलटते हैं। और जैसे ही वो उसको पलटते हैं उसका फेस देखते हैं, और फेस देखते ही अ वाइट मैन हैना विस्पर्ड। तो हैना एकदम से विस्परिंग करती है, हैना हल्के से बोलती है अ वाइट मैन। अब ऐसे अ वाइट मैन हल्के क्यों बोलती है? जो अमेरिकन्स होते हैं उनको वाइट मैन कहा जाता है, तो हल्के से क्यों बोला हैना ने? अब हल्के से उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो टाइम वॉर का चल रहा था, वॉर हो रहा था। अब वॉर के दौरान जो है वहाँ पे कोई जैसे अब मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए, और वॉर के दौरान कोई पाकिस्तान का आदमी हमको यहाँ दिख जाए तो एकदम शॉकिंग होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही उनके लिए था कि भाई जापान और अमेरिका का वॉर चल रहा था, और एक अमेरिकन वहाँ जापान में आ गया, तो ये बहुत ही एकदम चौंकाने वाली बात थी। तो इसलिए हैना जो है घबरा गई और एकदम से बोली कि वाइट मैन मतलब यहाँ कैसे ही है? येस इट वॉज अ वाइट मैन। सदाव ने भी एक्सक्लेम करा कि हाँ ये जो है एक वाइट मैन। अच्छा, दोनों ने कैसे पहचान लिया कि वो वाइट मैन है, अमेरिकन ही है? दोनों को कैसे पता इस चीज़ के बारे में? क्योंकि जैसा वाइट मैन दिखते हैं ऐसे तो बहुत सारे, मतलब वाइट मैन तो बहुत सारे लोग होते हैं, ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही होते हैं, स्कॉटिश भी ऐसे ही होते हैं। तो पहचाना कैसे उन्होंने? अब पहचाना कैसे? क्योंकि वो दोनों जो है लगभग 8-9 साल जो है अपना वहाँ पे रहकर आए थे अमेरिका, तो उनको पता था अच्छी तरह की लुक वाइज जो है और एसेंट वाइज कैसे होता है अमेरिकन। तो इसलिए दोनों ने उसको देखते ही जो है उन्होंने एक्सक्लेम करा कि ये कौन है, ये एक अमेरिकन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देर वॉज हिज वेट येलो हेयर। और ऑफकोर्स यही हुआ कि उसकी वेट कैप गिर जाती है उसके सर से, और जो है उसके येलो कलर के हेयर दिखाई देते हैं, जो फिर और बिल्कुल मतलब प्रूफ करते हैं कि वो जो है अमेरिकन है। क्योंकि अमेरिकन्स के जो है वो ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, उनके येलो कलर के हेयर होते हैं, तो वो समझ गए कि एक अमेरिकन है। एंड एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैज़ नॉट बीन कट। और उसके बाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों से उसको प्रॉपर जो है ऐसे दाढ़ी वगैरह नहीं बनाई, उसने कटिंग वगैरह नहीं करी, कि बाल काफ़ी रफ और काफ़ी बड़े हो रहे थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड एंड ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। और वो जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में था, बेहोशी वाली हालत में था, उसको नहीं पता था वो कहाँ पर और कौन उसके साथ क्या कर रहा है। यानी डॉक्टर सदाव और हैना उसके लिए क्या कर रहे थे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड। अब सदाव को जो है वो एकदम से वो घाव याद आता है। वो जो घाव वो क्यों आता है? क्योंकि डॉक्टर था, तो डॉक्टर को तो अपनी चीज़ में जो है इंटरेस्ट रहता है, तो एकदम से उसको घाव याद आया कि अरे यहाँ एक साइड का रेड वो ब्लड सैंड जो है वो रेड हो रहा था, तो ब्लड निकल रहा है कहीं से, वो घाव कहाँ है, तो घाव देखना चाहिए। तो सदाव क्या करता है विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, ठीक है, देखिए क्या वर्ड यूज़ हुआ, एक्सपर्ट फिंगर। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे, इसलिए एक्सपर्ट फिंगर यूज़ होता है। ही बिगैन टू सर्च फॉर इट एंड ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। और जैसे ही वो उसको सर्च कर रहे थे घाव को, उनका हाथ जो उस चोट पे लग जाता है घाव पे, जिसकी वजह से खून जो है काफ़ी तेज़ी से बहने लगता है। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ द गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड। और सदाव जब उस घाव को देखते हैं तो समझ जाते हैं वो क्या था, वो गन वाउंड था, यानी वो गोली लगने का जो था घाव था, जो दोबारा से क्या हो गया था, जो दोबारा से रीओपन हो गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर। और जो फ्लैश था उसको जो वहाँ पे फ्लैश था वो क्या हो रखा था, ब्लैक विद पाउडर हो रखा था।
और वो घाव कब का था, समटाइम नॉट मैनी डेज हो गए, यानी अभी कुछ 2-4 दिन पहले का ही वो घाव था गोली लगने का, ज़्यादा समय उसको नहीं हुआ था। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसको जो है गोली मारी गई थी पर गोली लगने के बाद उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक आपको दोबारा समझाता हूँ कि उसको क्या पता लगा। ठीक है, तो डॉक्टर था, वो तो एक्सपर्ट तो थे ही, वो तो उन्हें अपनी चीज़ एकदम समझ में आती है। तो उन्होंने देखा कि जब घाव देखा तो घाव जो उनके लोअर बैक साइड में था, यानी उनकी कमर से नीचे की साइड में था, लोअर बैक पे। तो और वो कौन सा था, वो गन वाउंड था, उनको जो है गोली लगी हुई थी। और वो ब्लैक एंड विद पाउडर का मतलब क्या होता है ये कि ना क्या होता है, फौजियों को ना एक पाउडर दिया जाता है। तो वो पाउडर का काम क्या होता था यार, वो पाउडर जैसे आपके अगर मांस वगैरह में गोली लग जाती है तो वो क्या करें, वो पाउडर निकालो और पाउडर उसके ऊपर डाल दो। तो पाउडर क्या करता था, वो फ्लैश को ना बर्न करके ऐसा चिपका देता था, तो फ्लैश चिपक जाता था। तो गोली तो नहीं निकलती थी बाहर, पर ब्लीडिंग बंद हो जाती थी। तो अब क्योंकि इंस्टेंटली तो एकदम ऑपरेशन नहीं हो सकता वहाँ पर, तो इसलिए उनको फौजी को दिया जाता था कि अगर ऐसी जगह गोली लग जाए कि जहाँ पर जैसे पेट वगैरह में लग जाए, कमर में लग जाए, जहाँ थाइज़ में लग जाए, फ्लैश वाली जगह पे, तो खून ज़्यादा ना भरे उसके लिए आप वो पाउडर उस पर डाल दो, तो वो फ्लैश को बर्न करके चिपका देता है। तो वो जो उसने ऐसा तो खुद कर रखा था, उसने वो उसे बर्न करके जो उसको चिपका रखा था, तो जहाँ गोली लगी हुई थी, पर ही हैड नॉट बीन टेंडेड, पर उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो अब जो है बेचारा बच बुचा के जो आया होगा, तो यहाँ पर जो है चट्टानों से जब वो दे के उसने वो मारा, लहरों चट्टानों में वो टकराया, तो फिर उसका जो घाव था वो दोबारा से रीओपन हो गया था। तो सदाव यही कहते हैं, इट वॉज बैड चांस दैट रॉक हैड स्ट्रक द बाउंडर, कहते हैं ये इसका बैड लग रहा कि इन चट्टानों ने जो है इसका घाव जो है इन चट्टानों से आके टकराया, जिसकी वजह से दोबारा से वो क्या हो गया है, रीओपन हो गया है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर अगेन इन अ सॉलम वॉइस। तो हैना भी देखकर बेचारी बहुत घबराती है और बड़ी सीरियस सी वॉइस में कहती है कि कितनी बुरी तरीके से उसका खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीम दैम नाउ कम्प्लीटली, और अब वो जो धुंध बन रही थी समुद्र पे से, वो चारों तरफ फैल चुकी थी और धुंध ने उन्हें चारों तरफ से ढक लिया था, यानी अब उन्हें कोई भी वहाँ पे नहीं देख सकता था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम, और वैसे भी दिन का वो समय हो रखा था, शाम और रात के बीच का समय, जब वहाँ पे कोई आता भी नहीं था। फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड। तो फिशरमैन वगैरह जो थे वो भी सब वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि मतलब वो पहली बात तो वहाँ आते नहीं थे, और कोई आता भी होगा तो जा चुका होगा, क्योंकि अब समय ऐसा हो गया था। और जो है बीच कॉमर्स के लिए वहाँ पर आने का कोई अब समय था नहीं, क्योंकि उनके अनुसार जो समय जो है अब एंड हो गया था, तो वहाँ कोई खरीदने बेचने वाला को होगा नहीं, तो इसलिए वो लोग भी वहाँ से जो है चले गए होंगे। तो अब वहाँ पे मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी कि कोई देख लेगा उनको या कोई आ जाएगा, तो वो लोग वहाँ पे सिर्फ अकेले थे और वो वहाँ पे वाइट मैन उनके साथ पड़ा हुआ था। तो उसका क्या करना चाहिए, वॉट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर। ठीक है, अब सदाव सोचता है कि मतलब सदाव ऐसे मटरिंग करता है, मटरिंग आने से बड़बड़ाता है। सदाव सवाल करता है कि इसका क्या करें हम, अब इसका क्या करें मतलब क्या करना है। अगर खुद सोचिए, अगर वॉर का समय चल रहा है और वॉर के दौरान कोई पाकिस्तानी आपको यहाँ हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे उसको, आप सीधे हम क्या करेंगे, हम उसको पुलिस को पकड़ाएंगे या आर्मी को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे यहाँ पे कोई पर्सन मिला है। ठीक है, तो अब यही डॉक्टर को भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए था सदाव को, पर डॉक्टर ऐसा सोच क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है। अगर वो बिल्कुल सही हालत में होता तो जैसा हम सोच रहे हैं सदाव भी वैसा ही सोचते और उसको पकड़ा देते, पर यहाँ पर तो देखिए धर्म संकट में आ गए, वो एक डेड बॉडी की तरह उनके सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत बुरी घायल अवस्था में है। तो सदाव की समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूँ क्या, इसको पकड़ाऊँ या पहले इलाज करूँ। सो बट इज ट्रेन हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग। तो वो सोच तो रहे थे ऐसा कि इसका करना क्या, इसका करे क्या इस काम, पर उनके जो एक्सपर्ट हाथ थे वो अपने चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे जिसको वो उसकी ब्लीडिंग पे रख सकें और उसकी ब्लीडिंग को वो बंद कर सकें। सो ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस। तो उन्होंने क्या करा, दैट स्ट्रूड द बीच। तो उन्होंने क्या करा, वहीं बीच के किनारे जो रॉक्स वगैरह होती है ना, तो उन पे आप देखें तो सी मॉस लग जाती है। सी मॉस बोलते हैं एक तरीके से काई को बोला जाता है। ठीक है, सो अब एक तो होती है काई जो पानी के ऊपर हो जाती है, एक होती है जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत माइक्रो प्लांट्स की तरह होती है, तो वो जो हरी हरी सी हो जाती है उसको बोलता है। तो उन्होंने क्या करा, वही सी मॉस का उन्होंने वहाँ से अपने बीच के पास से उन्होंने उखाड़ा और उसकी पैकिंग बनाई। पैकिंग माने कि जैसे मूली होती है ना, तो मूली को अब उबालते हैं और उबालने के बाद फिर उसको ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख के प्रेस कर लेते हैं, और प्रेस करके सारा पानी निचुड़ जाता है और जो बचता है वो उसको हम कह सकते हैं बिल्कुल वैसे ही पैकिंग होता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी ऐसे सीमॉस को उखाड़ा और ऐसे दोनों हाथ खींचे प्रेस करके उसको जो है उन्होंने उसकी पैकिंग तैयार करी, और वो पैकिंग उन्होंने कहाँ पे रखी, उसके घाव पर रखी।
द मैन मोन्ड विथ पेन। तो अब जैसे उसके घाव पर रखी तो वो मोन माने दर्द में कराना, तो वो दर्द में कराता है जोर से, विथ पेन इन इज स्ट्यूपर। स्ट्यूपर यानी कि वो जो है ऐसा उसको थोड़ा सा मतलब होश में आता है, बट वो क्या था, बट ही डिड नॉट अवेकन। क्यों? क्योंकि वो बुरी तरीके से घायल हो चुका था और बहुत ही अनकॉन्शियस हालत में था और उसकी ब्लीडिंग जो है काफ़ी हो चुकी थी। तो वो दर्द में कर्राता तो है, उसको होश आता है दर्द में कराने की वजह से, पर वो जगता नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू विद वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड। ठीक है, अब ये सवाल किसने पूछा था कि इसका करना क्या चाहिए? ये सवाल कुछ सदाव ने पूछा था, इसका करना क्या चाहिए, और सदाव ही इसका जवाब देता है, क्योंकि हैना के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। तो सदाव खुद ही अपनी बात का जवाब देता। आगे लिखा ना आंसरिंग हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद उन्हीं का सवाल था, अपनी बात का खुद जवाब देते हैं। कहते हैं कि बढ़िया ये रहेगा कि हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से उठा के पानी में ही फेंक देते हैं। अब ऐसा क्यों आया सदाव के मन में? क्योंकि सदाव को लगा यार अगर इसको पुलिस या आर्मी को पकड़ा है तो पक्का इसको मार डालेंगे, तो वैसे ही मरने को रहा है, वो और मार डालेंगे इसको। और जो है अगर इसको यहाँ पर मैंने रखा, ट्रीटमेंट वगैरह करा, तो लोग तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ट्रेटर वगैरह घोषित कर देंगे, गद्दार घोषित कर देंगे। तो बढ़िया ये है इसको दोबारा उठा के पानी में फेंक देते हैं। माने कि जो फसाद की जड़ है उसे ख़त्म ही कर दो, कि ना ये यहाँ रहेगा ना कोई प्रॉब्लम होगी। So now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. तो अब जैसा ब्लीडिंग बंद हो गई थी तो उठते और अपने हाथों में जो रेत लग गया था उसको वो झाड़ते हैं। एंड येस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली। तो हैना भी जो एकदम तैयार होते हुए बात में एग्री करते हुए, और वो कहती हैं हाँ बिल्कुल ये बहुत ठीक रहेगा कि हम क्या करें, दोबारा उठा के इसको जो है पानी में फेंक देते हैं। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। अब वो कह तो रही थी, पर वो तो मतलब वो कह रही है कि हाँ बढ़िया ही रहेगा, पर उस बेचारे मोशनलेस जो वाइट मैन वहाँ पड़ा है वो उसकी तरफ बस घूरती रहती है कि अच्छा हाँ ठीक है चलो ये सही रहेगा, फेंक देता उठा के। मतलब कह रही है पर करने की इच्छा किसी की नहीं हो रही है उनकी। So if we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned over him as a prisoner, he would certainly die। ठीक है, तो ये जो है ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सदाव के मन में जो है तब से चल रहा था। ये सदाव के मन में बार बार डाउट आ रहा था कि इसका करना क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको यही लग रहा था कि अगर हमने इस वाइट मैन को जो है शेल्टर दिया तो हम लोग को जो अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर अरेस्ट कर लेंगे गद्दार घोषित करके, और अगर कहता है मैंने इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर या एज अ प्रिजनर मैंने अगर इसको पकड़ा दिया, सो ही वुड सर्टेनली डाई, तो ये पक्का जो है मर ही जाएगा। सदाव ने जो है ऐसा सोचा। तो ये सदाव के मन की विडंबना थी, सदाव के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डाउट हो रहा था, तो इसलिए सदाव परेशान हो रहे थे। सो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हैना सेड। तो हैना ये सुनने के बाद कहती हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो यही ठीक रहेगा कि हम क्या करते हैं, इसको उठा के दोबारा से पानी में फेंक देते हैं। बट नाइदर ऑफ दैम मूव्ड। दोनों कह तो रहे हैं कि हाँ ऐसा करते हैं, पानी में फेंकते हैं, पर दोनों में से कोई भी जो है आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा था। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर। तो उनका जो अंदर का ज़मीर, हम कह सकते हैं अंदर की ज़मीर से जो उनका एक रिपल्जन आ रहा था कि नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, तो कहीं ना कहीं वो उनको जो है रोक रहा था। तो मन तो उनका कर मतलब कह रहे कि हाँ ठीक है करते हैं, ऐसा करते हैं, बट दोनों में से कोई भी जो है आगे नहीं बढ़ रहा था। सो वॉट इज़ ये हैना विस्पर्ड। तो हैना ने फिर पूछा कि उससे मतलब अब क्या सोच रहे हो तुम, अगर करना है तो चलो, क्या सोच रहे हो तुम इसमें। सो वो कहता है देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। सदाव सेड, सदाव कहता है कि देखो मतलब इसमें जो फीचर्स हैं वो तो साफ दिख रहे हैं और मतलब ये चीज़ बता रहे हैं कि ये क्या है, ये एक अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। और वो जो कैप मतलब बैटर्ड माने जो थोड़ी फेड सी हो गई थी, कलर फेड हो गया था, बेकार सी हो गई थी, उस कैप को उठाते हैं। एंड येस देयर वॉज ऑलमोस्ट गॉन बट वॉज द फेंट लेटरिंग। तो वो उसको जो है उठाते हैं और देखते हैं कि उस पर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो क्लियर तो नहीं चमक रहे थे, बट हाँ मतलब कुछ लिखा था। जैसे आप देखिए कोई कैप वगैरह या कोई पुरानी टी शर्ट वगैरह होती है और उस पर जो लिखा होता है तो बहुत पुराने के बाद वो जो लिखा होता है वो हट जाता है, पर उसकी जो छाप होती है वहाँ रह जाती है। तो बिल्कुल ऐसे उस कैप के ऊपर हम कह सकते हैं उसकी छाप जो थी वहाँ पे रह गई थी। लेटर्स मिट गए थे बट वहाँ पे समझ में आ रहा था। और वो क्या लिखा था, तो सदाव उसको पढ़ने के बाद कहते हैं आ सेलर ही सेड। सदाव कहते हैं ये एक सेलर है, ये जो हमारे सामने वाइट मैन है ये एक सेलर है। सेलर होते हैं जो नेवी में होते हैं, और फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। और कहते हैं अमेरिकन वॉरशिप का सेलर है। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, कि उसकी कैप पे क्या लिखा था, यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सब इसको अंडरलाइन करेगा। और यहाँ इस मोमेंट पे जाके जो है सदाव को एक क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है। प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं जिनको वॉर के दौरान जो है पकड़ लिया जाता है।
अब दोनों ना एक दूसरे को जब बता रहे हैं तो दोनों ऐसा अंदाज़ा लगाते लगाते गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर जैसे उसने बोला प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो हैना आगे बताती हैं। हैना कहती है अच्छा ही इज़ एस्केप, तो ये पक्का वहाँ से जो है भागा होगा। हैना क्राइड सॉफ्टली, हल्के से बोलती है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बाउंडेड, और इसीलिए क्या है, इसीलिए ये घायल है, ये भागा होगा वहाँ से इसीलिए घायल है। इन द बैक सदाव एग्रीड, फिर सदाव बात जोड़ता है कि हाँ इसीलिए घायल, और वो भी कहाँ, पीछे से घायल है। क्यों घायल है? क्योंकि इसको पीछे भागते हुए जो है इसको पीछे से जो है गोली मारी गई होगी। और जब ऐसा दोनों एक दूसरे से सुनते हैं और गुत्थी सुलझती है तो दोनों और हेजिटेट हो जाता है एंड लुकिंग एट ईच अदर। देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन, तो हैना मतलब घबरा गई कि यार ये तो प्रिजनर ऑफ वॉर है, भागा हुआ है वैसे भी, और इसको तो अगर हमने पकड़ ली, मतलब इसको शरण वगैरह दी, इसको घर में रखा या इसको जो इलाज वगैरह करा, तो हम तो फिर तो पक्का पकड़े जाएंगे। तो इसको तो क्या करना चाहिए, या तो इसको पुलिस को पकड़ाओ या फिर इसको दोबारा जो है पानी में फेंको। तो हैना फिर कहती है कि अच्छा चलो जल्दी डिसाइड करके कहती है कम ऑन आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। तो हैना कहती है अच्छा जल्दी बताओ क्या हम इसको फेंक सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि हैना को लग रहा था कि हम बोल तो रहे हैं बट बस की नहीं है हमारे। सो सदाव बोलता है अच्छा इफ़ आई एम एबल आर यू, तो हैना कहती है नहीं नो बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। तो हैना कहती है नहीं नहीं मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम्हें अपने आप ही इसको जो है फेंकना होगा। तो सदाव हेजिटेट अगेन, तो सदाव फिर हेजिटेट हो जाते हैं। अब सदाव क्यों हेजिटेट हो जाता है? ऐसे नहीं सदाव उठा नहीं सकते या सदाव का जो है डर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। सदाव के मन में एक विडंबना आ रही थी। सदाव धर्म संकट में फंस रहा था कि यार मैं पूरी ज़िंदगी जो मैंने काम सीखा, पूरी ज़िंदगी जो काम करने की मैंने जो कसम खाई है, आज वही सामने मेरे पर्सन है। क्योंकि पेशेंट तो डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, वो ना कोई मतलब धर्म का होता है, ना कोई जाति, ना किसी कंट्री का होता है, वो तो पहले उनके लिए पेशेंट होता है, उसके बाद वो जो है कहीं किसी कंट्री का होगा। तो उसके सामने यही धर्म संकट आ रहा था कि मैं अपना पैट्रियोटिज्म जो है उसको आगे करूं या जो मेरा डॉक्टर वाला धर्म है मैं उसको आगे करूं। सो सदा हेजिटेट होता है और कहते हैं द स्ट्रेंज थिंग इज ही सेड, वो अपने मन की अब जो है जो उनके मन में चल रहा है उसको जो है हैना के सामने रखते हैं और बोलते हैं दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। तो सदाव कहते हैं कि अगर ये पर्सन बिल्कुल ठीक होता ना तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं थी, मैं खुद इसको मारता हुआ जो है पुलिस को पकड़ा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं खुद पकड़ाता इसको पुलिस को। आई केयर नथिंग फॉर हिम, कहते मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, गुस्से में बोलते हैं डॉक्टर सदाव की, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन है। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो कोई कॉमन फेलो, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है। एंड यू सी हाउ फुलिश इज फेस, और कहते हैं इसके फेस की तरफ देखो ज़रा कितना बेवकूफ़ लग रहा है ये। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, तो इतनी सारी लाइनों के आगे बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, ये छोटी सी लाइन जो है भारी पड़ रही थी सदाव, डॉक्टर सदाव को। उन्होंने बोला इतना सब कुछ कि मेरा दुश्मन है, मुझे केयर नहीं है, और देखो मैं जानता नहीं हूँ, फुलिश है सब, पर ये क्या है, ये वाउंडेड है, घायल है। घायल है तो मेरे डॉक्टर वाला धर्म मेरे सामने आ रहा है कि मैं एक वाउंडेड मैन को जो है ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता या मरने के लिए उनके हाथों में नहीं दे सकता। तो जब सदाव ने अपनी विडंबना रखी तो हैना तो जानती थी उन्हें अच्छी तरीके से अपने हस्बैंड को, तो हैना समझ गई कि इनके भी बस की ना है फेंकना फूकना। तो हैना कहती है यू कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। तो हैना कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम भी नहीं फेंक सकते, चलो तो देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। तो हैना कहती है बस फिर अब एक ही काम रहता है, इसको उठाओ और घर में लेके चलो, माने या तो इसको पानी में फेंको या फिर उसको क्या करो पुलिस में दो। अब तुम्हें पुलिस में नहीं देना है इसको, तुम्हें पानी में नहीं फेंकना है इसको, तो फिर यहाँ पड़े पड़े क्यों मरने देना, आप फिर अपने मन की कर लो, चलो इसको इलाज ही करते हैं इसका। सो हैना कहते हैं चलो फिर इसको घर में लेके चलो, वहाँ सोचेंगे हम क्या करना है। तो अब सदाव के मन में एक और बात थी, सदाव कहता है बट द सर्वेंट्स की, घर में तो नौकर होंगे, उनका क्या, सदाव इंक्वायर करते हैं। तो हैना कहती हैं वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट। तो हैना कहती है नौकर, मतलब नौकरों से क्या घबराना है, तुम क्या सोच रहे हो क्या करना है, ठीक है। अभी मैं कह रहा था कि ना इलाज करते हैं वो करते हैं, तो अभी हैना ने इलाज करने की नहीं सोची, वो मेरे से आगे का बोल दिया मैंने। तो हैना ने के मन में अभी इलाज करने का नहीं चल रहा है, हैना के मन में चल रहा है कि इसको उठा के घर पे लेकर चलते हैं, जो फर्स्ट एड होती होगी वो कर देंगे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो हैना कहती है नौकरों से क्या घबराना, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हम तो बस उन्हें बता देंगे भाई हम इसको यहाँ लेकर आए और पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, पुलिस को बताना है हमको। तो सदाव से पूछती है कि ऐसा ही है ना, यही तो सोच रहे हैं ना हम। तो अब सदाव क्या कहे, तो सदाव कहता है सदाव के कहने से पहले हैना कहती है वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन योर पोजीशन। हैना कहती है कि सदाव कुछ भी करने से पहले तुम बच्चों के बारे में और अपनी पोजीशन के बारे में सोच लेना, कि पता लगा तुम्हें पुलिस ने गद्दार डिक्लेयर कर दिया तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, सब उनका मजाक पड़ाएंगे कि गद्दार के बच्चे हैं। और
तुम्हारी पोजीशन का क्या होगा, कंट्री ने तुम्हें इतना सम्मान दिया है, फेमस सर्जन, फेमस साइंटिस्ट, और तुम जो है ऐसा काम करोगे. सो इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तो हैना कहती है अगर हमने इसको क्या नहीं करा, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, पुलिस को वापस नहीं कराया, पकड़ाया नहीं, तो फिर हम सबको जो है इससे कोई ना कोई पक्का जो हम लोगों को इससे जो है फिर प्रॉब्लम होने वाली है. तो सदाव एग्रीड, सर्टेनली सदाव एग्रीड. तो सदाव भी इस बात पे एग्री करते, कहते सर्टेनली, बिल्कुल, मैं कुछ इसको नहीं करने वाला, मैं कोई बचाने बुचाने नहीं वाला, बस ठीक है जो फर्स्ट एड होगा वो करके हम क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और यही हम करेंगे. तो सदाव भी एग्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. हाँ कि सच में मेरे मन में भी कुछ और करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है.